नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज, देश का सच दिखाते हैं। संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष संदीप सरावगी के राम जानकी मंदिर में संतों के साथ संत रामदास महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया। बताते चले, राम जानकी मंदिर प्रांगण में सर्वप्रथम समाज सेवी संदीप सरावगी ने राम दरबार के दर्शन कर राम संकीर्तन कर संतों का आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात प्रख्यात संत रामदास का माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। इस अवसर पर हिंदू वाहिनी के प्रमुख आंचल अरशदिया परम पूज्य गुरुदेव हरिओम पाठक ने राम जानकी मंदिर के संत व छोटे महाराज ने समाज सेवी संदीप सरावगी को सेवा भाव से अग्रसर बढ़ते रहो ऐसा आशीर्वाद भी दिया। भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मनोज रेजा, राकेश अहिरवार, लखन गौतम, रवि रायकवार, श्याम झा, धर्मेंद्र खटिक, ऋषभ झा आदि लोग उपस्थित रहे। आज क्या कार्यक्रम आयोजित? परम आदरणीय श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज का जो जन्मतिथि है, उस पुण्यतिथि में हमारे अनुज भ्राता जन्मदिन है। हमारे अनुज भ्राता श्री अंचल अरजरिया जी ने इस चीज़ के लिए हम लोगों को प्रेरित किया। उनके माध्यम से मैं अपने अनुज भ्राता श्री संदीप सरावगी जी, जो इस वक्त समाज की कई ऐसी परिस्थितियों को सफल करने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो मैंने उनसे ये प्रयत्न किया, उनसे एक प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर चलकर समाज के बड़ी बड़ी विभूतियाँ जिन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, झांसी, खासतौर से झांसी नगरी में, उन लोगों ने यहाँ पर रह के अपना समय ईश्वर को और ईश्वर की आस्था में लगकर जो कार्य किए हैं, उन कार्य को हम लोग कर तो नहीं सकते पूर्णतः, क्योंकि उतनी हम लोगों में ना ज्ञान है, ना क्षमता है, ना त्याग है। लेकिन फिर भी उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर अगर अपन छोटा सा भी इसमें सहयोग करेंगे तो ईश्वर की विशेष कृपा हम लोगों पर बनी रहेगी। हमारे मध्य हमारे क्षेत्र के स्वामी जी हरिओम पाठक जी यहाँ स्वयं उपस्थित हैं। उन्होंने भी झांसी में धार्मिक कार्य के लिए पीताम्बरा पीठमाई श्री श्री 1008 श्री सिद्धेश्वर महाराज मंदिर, उन्होंने वहाँ बैठकर जो तपस्या की, झांसी की विषम परिस्थितियों को, आपाती जो इस वक्त एक महामारी का दौर चला, तो ईश्वर की विशेष अनुकंपा रही कि झांसी वासियों को ईश्वर की प्रार्थना से जो वंचित रखा, ये हमारे पूजनीय श्री स्वामी जी का भी विशेष उसमें है। और हमारे अरजरिया जी अनुज भ्राता ने एक प्रेरणा दी, इसलिए हम लोग यहाँ पर आके भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि झांसी पर आने वाली किसी विपत्ति को हमारे इन बड़े भाइयों की और हमारे यहाँ जो संत हैं जिन्होंने ईश्वर के लिए प्रेरणा प्रार्थना की, और उस प्रार्थना से झांसी वासी वंचित रहें। उन विपत्तियों से मैं आप लोगों का सब नमन करता हूँ। सभी नगरवासियों को ऋषि पंचमी की शुभकामनाएं और मेरा प्रणाम। कार्यक्रम यह था कि आज अंचल अरजरी मेरे बड़े भाई जो हैं, इन्होंने कहा कि आज यहाँ पे मंदिर में गुरु जी का जन्मदिन भी है और हम लोग भंडारा भी कर रहे हैं और आप दर्शन करने के लिए आएँ। तो हमारे विजय त्रिपाठी जी गुरु, हमारे शेष गुरु सिद्धेश्वर पाठक जी महाराज और यहाँ के गुरुदेवों को हम लोग जन्मदिन के लिए, इनके चरण छूने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए हम सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और कोरोना काल में चूँकि हम लोगों ने बहुत दुख भुगते हैं, आज बड़ा आनंद आया यहाँ पे कि साथ में बैठकर सब लोग जो भगवान का भजन कर रहे थे, इससे बड़े आनंद की प्राप्ति मेरी यही पिछले जब से कोरोना काल है पहली बार हुई है। क्या कार्यक्रम आज आयोजित किया? नमस्कार। मैं पहले तो सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, हनुमान जी महाराज जी को नमन करता हूँ और पूज्य महान रामप्रदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड के गौरव, आध्यात्मिक जगत के श्रेष्ठ वक्ता आदरणीय श्री राजेंद्र दास जी महाराज का आज जन्मदिन है, जो भागवत के प्रकांड विद्वान, प्रखर वक्ता और सनातन संस्कृति के पोषक हैं। गौ माता की सतत निरंतर जितना भी हो सकता है वो सेवा में लगे रहते हैं। गौ माता के लिए श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं और वो आज उनकी जो कथा है
पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक लोगों को ज़रूरत है उसकी, और वो लोग उनको सुनना चाहते हैं। तो आज उनका हम लोग यहाँ मेहंदी बाग मंदिर में पूज्य महंत रामप्रियदास जी महाराज जी के संरक्षण में, उनकी अध्यक्षता में, छोटे महाराज जी के सानिध्य में, और संदीप सरावगी जी जो हमारे समाज सेवी हैं झांसी के, उनके जो संयोजन में, और हिंदू संस्कृति के रक्षक एक सेनापति की तरह अंचल अड़जरिया जी, जो पूरे झांसी में मंदिरों की सुरक्षा, मंदिरों की सेवा, ब्राह्मणों और संतों की सुरक्षा और सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। ऐसे अंचल अड़जरिया जी, इनकी पूरी टीम, भाई साहब, ऋषभ जी, झा जी, और जितने भी यहाँ उपस्थित सभी लोग हैं, सभी के सानिध्य में हम लोग आज यहाँ भगवान राम जी से प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने बुंदेलखंड की परंपरा को, आध्यात्मिक परंपरा को, जो वेद व्यास वाल्मीकि जी से शुरू हुई थी, वाल्मीकि रामायण बुंदेलखंड में लिखी गई, चित्रकूट में रामचरितमानस के रचयिता पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी भी चित्रकूट से थे। 18 वेद 4 पुराणों की जिन्होंने संरचना की, वो वेद व्यास कालपी से थे, बुंदेलखंड से थे। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र दास जी ने जिस प्रकार से पूरे देश को सनातन संस्कृति के पथ पर और शुद्ध सनातन संस्कृति के पथ पर निष्कपट भाव से, बिना निडर होकर के जिस प्रकार से सनातन संस्कृति के जो सूत्रों का वो व्याख्यान करते हैं, जो मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए हम भगवान राम राजा हनुमान जी महाराज से पुनः प्रार्थना करते हैं। सिद्धेश्वर भगवान माँ पीताम्बरा जी से प्रार्थना करते हैं उनकी दीर्घायु हो, और वो निरंतर उनको इतनी ताकत मिले कि वो फिर से बुंदेलखंड के उस व्यास जी के, वाल्मीकि जी, गोस्वामी तुलसीदास जी की परंपरा को पूरे देश में स्थापित करने में समर्थ हों। जय श्री राम, हर हर महादेव।